बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मे तकी ऑफिशियल। क्या हाल है जी मेरी छोटी सी जो यूट्यूब फैमिली है। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ जी आज मैं आपके साथ शेयर करी अपनी विंटर मॉर्निंग की रूटीन। और मेरी मॉर्निंग रूटीन में क्या है कि जी मैं बहुत अरसे से ये रूटीन अपनी जो थी फॉलो इस तरीके से नहीं कर पा रही थी कि मुझे घर से बाहर जाना था। तो अब कुछ अर्से के लिए होपफुली मैं घर पे हूँ आई होप कि लॉन्ग अरसे के लिए। तो यहाँ जी मैंने बादाम सोख किए थे। हमारी अम्मी ने शुरू से हैबिट डाली थी कि उठ के निहार मुँह बादाम खाने हैं। तो मैं इस आदत को जो है वो भूल चुकी हुई थी और मैंने दोबारा से इसको अपनी लाइफ के अंदर ऐड किया है। और मैं यहाँ पे जी रात को आलमंड सोख कर दी थी, वो मैं छील के निहार मुँह खा रही हूँ। और उसके जी 10-15 मिनट बाद अब यहाँ पे बना रही हूँ अपने लिए हनी और लेमन का वाटर। ये भी मेरी रूटीन में पहले हुआ करता था लेकिन अब बहुत अरसे से मैं भूल चुकी थी इसको। तो आप 1 ग्लास लीजिएगा पानी। मैंने जो है वो हाफ़ ग्लास ही लिया था क्योंकि मैं इससे इतना ज़्यादा नहीं पी पा रही। दोबारा से स्टार्ट किया मैंने। तो इसको नीम गर्म करिएगा और इसके अंदर मैंने आप हाफ़ से 1 टीस्पून भी लेमन इसके अंदर हनी ऐड कर सकते हैं। और साथ मैंने एक जो है था वो लेमन जूस स्क्वीज़ किया था। और ये बहुत अच्छा है, वेट लॉस के लिए है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना। यकीन जाने मैंने इसको आजमाया है, बहुत अच्छा वेट लॉस करता है। तो ये मैंने ले लिया था। और यहाँ मैं आपको दिखाती जी मैंने रात में बच्चों के बैग्स वगैरह निकाल लेती हूँ कि सुबह बड़ी पैनिक हो जाती है, उनके फ्लास्क भर के रख देते हैं तो बड़ा आसानी हो जाती है। तो अब मैं सबसे पहले अपना नाश्ता बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड और बच्चे भी सो रहे थे। मैं काफ़ी पहले उठ की थी, स्कूल स्टार्ट हो गया ना, तो मुझे था कि मैं अपनी एक रूटीन बनाऊँ। तो यहाँ जी मुझे ख्याल आया कि मैं तो बर्गर बन्स लेके आई थी ग्रॉसरी में, तो मैंने ये निकाल लिए थे। और मेरे पास अब जो था ना वो क्लिपर मुझे नहीं मिल रहा था, तो मैंने इसको शॉपर के अंदर टाई कर दिया। ये भी बड़ा अच्छा तरीके से नहीं एयर टाइट रहते हैं, वरना बड़े हार्ड हो जाते हैं ना आपकी टॉर्टिलाज़ हों या इस तरह के पीटास हों या बर्गर बन्स हों, वो बड़े हार्ड हो जाते हैं अगर आप खोल के रखेंगे। तो यहाँ जी अब मैंने बटर निकाला अपना, और बटर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा लगाऊंगी क्योंकि मुझे ना बटर का टेस्ट इसमें बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, रूटीन में ना हर वक्त पराठे और ये चीज़ें नहीं खाई जाती, फैटनिंग भी होती हैं और लाइट फिर नहीं रहता ना। तो यहाँ मैंने इसको ना टोस्ट कर लिया था यहाँ पर हल्का सा। इससे ना ये बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर हो जाता है, टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाता है ना। तो यहाँ जी मैंने एग डाल दिया। तो एग को मैं दरमियान से थोड़ा सा तोड़ दूँगी क्योंकि मुझे इसका ना बन के अंदर डाल के खाना था। तो वो जो हाफ़ फ्राइड होता है ना वो फिर मज़े का नहीं लगता ना, वो योग गिरती रहती है। तो यहाँ जी मैंने सॉल्ट डाल दिया था, काली मिर्च डाल दी थी ऊपर। और यहाँ पे जी मैं आराम से ना अपना नाश्ता एंजॉय कर लूँगी क्योंकि बच्चे भी सो रहे थे और बहुत अरसे बाद ये फुर्सत के नाश्तों का टाइम मिला। तो मैंने अपना नाश्ता कर लिया था और फिर इसकी थोड़ी देर बाद हस्बैंड और बच्चे उठे। तो यहाँ मैंने हस्बैंड को नाश्ते दिन प्रोटीन डेज़ में उनका यही नाश्ता होता है, दूध लेते हैं, हाफ़ फ्राई और ब्रेड होती है ना, जबकि वीकेंड्स पे पराठे बनते हैं। और यहाँ मैं आपको दिखाती जी रात को मैंने मटर पुलाव बनाया था और ये हादिया को बहुत पसंद है। मेरे बच्चे शौक से लंच में ना राइस ले जाते अगर बने हो ना। तो यहाँ जी मैं इसके साथ में एक सीख कबाब फ्राई कर रही हूँ कि साथ में ना वो ही खा लेगी। तो यहाँ उसका लंच बॉक्स पैक हो रहा है और सीख कबाब मैंने डाल दिया था। और अब मैं इसका लंच जो है वो ना बॉक्स जो है ना वो बैग में रख दूँगी। अगर रात में इस तरह थोड़ी सी बहुत हर माँ की तरह मैं भी थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करके रखती थी तो बड़ी आसानी रह जाती है ना। तो यहाँ आप देखें फ्लास्क भी भरे हुए हैं, बैग वैग पैक कर दिया था बच्चों को। और अब उनको रेडी वेडी करने के लिए मैं जा रही थी। और यहाँ देखिए मैंने दिखा रही हूँ आपको यूनिफॉर्म हादिया का। रात में ही थोड़ी सी चीज़ें निकाल के रखते थे, इस तरह के छोटे मोटे होमवर्क्स आप कर लेते हैं तो बड़ा ईजी रह जाता है ना, सुबह पैनिक नहीं होती है ना। तो ये उसकी ट्यूनिक व्यूनिक सब चीज़ें मैंने रेडी की थी, अंडर गारमेंट्स उसके सॉक्स वगैरह और ऊपर पहनने के स्वेटर्स तो मैंने रेडी करा दिया था। हादिया को बाल वाल बना दिया। और अभी देखिए मैं नाश्ते में इसको ना दे रही हूँ जाम शीरियों वाला मिल्क, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे नाश्ता नहीं करते तो मिल्क पी लेना तो बड़ी तसल्ली हो जाती है। तो शी इज़ टोटली रेडी। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं। और अब यहाँ ये देखिए यहाँ मैं जो अपना बेड स्प्रेड करी हूँ और मैं यह सोच रही हूँ कि यार मतलब मैंने एक लंबा अरसा घर मॉर्निंग्स सुबह की मॉर्निंग्स नहीं देखी हैं। और ज़ाहिरी बात है देखें घर से बाहर जाने वाली जो ख़वातीन होती हैं, चाहे वो वर्किंग वमेन हैं या वो भी तरह किसी मजबूरी से बाहर जाती हैं, लेकिन उनका ना मॉर्निंग के जो प्रोडक्टिव कामों के जो आवर्स होते हैं ना वो बड़े वेस्ट हो जाते हैं। तो फिर हम लोग कभी कभी कहते हैं कि जो वर्किंग वमेन के बारे में हम लोग कह देते हैं कि इनका घर ऑर्गेनाइज़ नहीं है, इनका घर सेट नहीं। तो आप ये भी तो रियलाइज़ करने की ज़रूरत है ना कि अगर वो घर में होंगे तो वो करेंगे ना। ज़ाहिरी बात है वो सुबह उठ के हरी में ख़ुद को और बच्चों को हस्बैंड को रेडी करके वो भी अपने काम पे निकल जाएंगे तो फिर वो घर को कैसे टाइम दे पाएंगे ना। तो सारी बातें हर एक की अपनी नौयत की मजबूरियाँ होती हैं, अपनी अपनी चीज़ें चल रही होती हैं लाइफ में, हम नहीं समझ पाते ना। तो मैं कभी भी दूसरों को इस तरीके से जज नहीं करना चाहिए। तो मैं ये सोची थी कि मुझे ज़िंदगी में कितने अरसे बाद आज ये मौका मिला कि मैं घर पे हूँ और मैं मॉर्निंग में अपने काम करनी जो मैं हमेशा इवनिंग में करती होती हूँ ना। तो खैर मैंने ये वाला अपना बेड स्प्रेड बिछा लिया था। इसकी ये डबल साइडेड है लेकिन इसकी दूसरी साइड जो है ना वो बड़ी लाइट है ना। तो फिर मैं यूजली इसकी वाली साइड बिछा लेती हूँ कि बच्चों वाला घर है। तो बेड वेड ऑर्गेनाइज़ हो गया था। फिर मैं किचन में आ गई थी क्योंकि बच्चों के स्कूल अब आपको पता है स्टार्ट हो गए हुए हैं। तो मैं जो ना शाम में थोड़ा बाहर निकल गई थी, कुछ हादिया की 1-2 चीज़ें लेनी थी, कुछ सॉक्स वगैरह और स्कूल की 1-2 चीज़ें ना, जिस वजह से ना मेरे ये बर्तन रह के थे वॉश करने ना, तो मैं यहाँ पे अब इनको वॉश कर लूँगी। तो बर्तन
धुल गए थे और अब मैं किचन में आ गई थी। मैं सोच रही थी कि मैं आज क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा मैं चना दाल गोश्त बना लेती हूँ। उसके साथ बॉइल्ड राइस मेरे बच्चों को भी पसंद है और मुझे भी बड़ी पसंद है। तो उसके लिए जी मैंने 4 टमाटर ले लिए थे, थोड़े छोटे साइज़ के थे, तो मैंने 4 लिए थे। उनका छिलका उतार लें तो बड़ा अच्छे वो मैश हो जाते हैं, उनकी बुनाई ज़रा आसान हो जाती है। छिलका थोड़ा हार्ड होता है, यहाँ मैंने स्लाइसिस में काट लिए थे। और अब इनके अंदर मैं जी मसाले ऐड कर रही हूँ। रेगुलर मसाले हैं वही 5 मसाले जो आप इस्तेमाल करते हैं। मैंने खुश्क धनिया डाल दिया था इसके अंदर, ज़ीरा ऐड कर दिया था अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी जितनी मैं बना रही थी। इसके साथ जी इसके अंदर चला जाएगा सॉल्ट। और सॉल्ट मैं हमेशा कम पहले ऐड करती हूँ, मैं एंड में बराबर करती हूँ। आप यकीन जाने मुझे अभी तक सॉल्ट का तनासब नहीं पता चलता ना, मैं एंड में बराबर करती हूँ। तो यहाँ पे रेड चिलीज़ डाल दी थी। अच्छा, हम लोग बहुत स्पाइसी जो है ना खाना मेरे घर में नहीं खाया जाता, बड़ा ही माइल्ड किस्म का खाया जाता है। और साथ में हेल्दी 5 मसाले जो मतलब हर घर में इस्तेमाल होते हैं। फिर काली मिर्च का पाउडर मैं ज़रूर ऐड करती हूँ करीज़ वाले खानों में। यहाँ पे 2 मीडियम प्याज थे और यहाँ मैं आपको दिखाती जी साबुत गर्म मसाला था। गोश्त वाले सालन में बड़ा अच्छा लगता है। ये टमाटर काट लिए और इधर मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने चना दाल ऑलरेडी सोक की हुई है। देखिए बड़ा ही प्यारा सा ना, देखिए गोल्डन सा कलर आ गया है। अब इस स्टेज के ऊपर हमने ऐड करना है ये बीफ। तो अभी इस स्टेज पे इसको थोड़ा सा हम जी भूनेंगे इन दी सेंस कि इसका जो कलर जो है ना बीफ का वो थोड़ा सा वाइट हो जाए ना। एक आध मिनट और, एक दो दफ़ा इसको और हिला जुला लेना है। आप देखें, अब आपको देखें थोड़ा सा लग रहा है ना कि कलर वाइट हो गया। तो इस स्टेज के ऊपर ना मैंने इसके ऊपर अब ऐड कर, बहुत अच्छे से बुनाई होगी यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर। जो भी बीफ या मटन चिकन जो भी आप बना रहे हैं ना स्टेज पे, अगर आप प्याज़ों और ऑयल के साथ भूनेंगे ना तो बहुत ही मज़े का उसका फ्लेवर भी बढ़ेगा और कभी भी हीट नहीं आएगी। तो बस ये एक आध मिनट मैं भूनती हूँ और फिर इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ कि टमाटर मैं ऐड करूँगी। यहाँ पर आप देखेंगे ना कितने अच्छे से मैंने भून लिया ना इसको। जिंजर गार्लिक की बुनाई भी होगी और अब इस स्टेज के ऊपर इसके अंदर हमने ऐड करने हैं। देखें आपको मैं दिखाती हूँ, ये टमाटर और ये मसाले सारे चले गए। अच्छा सा ऐसा भूनूंगी और फिर इसके बाद ना 1 या 2 मिनट इसको मैंने हिला मिला देना है कि मसाले थोड़े से हैं उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर इसके अंदर जी पानी डाल के मैंने इसको प्रेशर देना है 20 मिनट्स के लिए, जिसमें जो बीफ है या हाफ़ टन होगा। और फिर मैं इसका कुकर खोलूँगी, चना की दाल ऐड करके इसका मसाला भूनेंगे जिसमें कि टमाटर प्याज भी घुल जाएंगे और चना दाल बहुत अच्छी सी रोस्टेड हो जाएगी ऑयल में। तो फिर मैं दोबारा पानी डाल के ना इसको 20 मिनट के लिए प्रेशर लगाऊंगी ताकि जो है वो बाकी का जो रिमेनिंग बीफ की कसर है वो भी डन हो जाए, दाल भी डन हो जाए। और फिर जितनी ग्रेवी रखी है उस हिसाब से फिर मैं इसे पानी डाल के प्रेशर दूँगी 20 मिनट्स के लिए ना। एंड में फिर मैं आपको देखिए यहाँ आप देखिए, अब मैंने ना इसका प्रेशर कुकर खोला था। बीफ जो है वो हाफ डन हो चुका और मैंने इसके अंदर इसी स्टेज पे दाल डाल दी। शॉर्टकट स्टेप है, बजाय इसके कि मैं गोश्त को भूनूँ पहले, कौरमा रेडी हो, फिर चना दाल डालूँ। तो अगर आप साथ भी डाल दें तो इट्स ओके, इसमें दाल भी बुनाई आपकी हो जाएगी और इसका बहुत अच्छा ना कौरमा भी रेडी हो जाएगा कि मसाले टमाटर प्याज ऑलरेडी गल चुके हैं तो बहुत अच्छे घुल जाएंगे। अब मैंने ना इसको स्टेज तक इस तरीके से ना खुला हाई फ्लेम के ऊपर इसको जो है ना वो भुनना है। जितनी सी देर में ना जो है ऑयल निकल आएगा, चना दाल थोड़ी सी रोस्टेड हो जाए और फिर मैंने ना इसको 20 मिनट्स के लिए प्रेशर देना है जिसमें बाकी का खाना डन होगा। और जितना मैंने मतलब शोरबा या ग्रेवी रखना ना, शोरबा ही कहूँगी, ग्रेवी तो नहीं, शोरबे वाला चना दाल गोश्त क्या मुनासिब शोरबे वाला खाया जाता है मेरे घर में, तो उस हिसाब से मैंने पानी डाल के ना इसको प्रेशर लगा देना है। तो यहाँ देखिए मैंने इसको इस स्टेज तक भूनना है जब तक इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा। और इसके बाद मैंने इसको पानी डाल दिया था और प्रेशर लगा दिया था कि जितना मुझे ना उसके अंदर शोरबा चाहिए था। यहाँ पे बन रहे हैं बॉइल्ड राइस चना दाल गोश्त के साथ। और यहाँ मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखें जी चना दाल गोश्त बेहतरीन रेडी है, मुनासिब सी इसके अंदर शोरबा है क्योंकि हमें खाने हैं बॉइल्ड राइस के साथ। और यहाँ ये देखें जी साथ में है जी कचूमर सैलड है, मेरे पास नहीं था, खीरे ख़त्म हुए थे बस मैंने प्याज और टमाटर का बना लिया है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो, मेरी आज की मॉर्निंग रूटीन की मेरी विंटर मॉर्निंग्स कैसी होती हैं और मैं जो मॉर्निंग आवर्स में किस तरह के काम करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, उसको सब्सक्राइब करना है और मुझे फेसबुक और इंस्टा पे ना आपने लाजमी फॉलो करना है। और मुझे आपकी फ़ीडबैक का जो है बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है और आपके कमेंट्स का, जिससे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। क्योंकि देखिए कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता और मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, आई एम स्टिल जो मैं स्ट्रगल के प्रोसेस में हूँ और आपकी सपोर्ट बहुत मानी रखती है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।